सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तज्तनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु व नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राय खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ात शब असरा के दूला नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसुल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम माकाना वमा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रुख दिन है या मेहरे समाम ये भी नहीं वो भी नहीं शब जुल्फ या मुश्के खुताम ये भी नहीं वो भी नहीं खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं बुलबुल ने गुल उनको कहा उमरी ने सरवे जां फजा हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं दिन लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक ताला किया शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं और डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये खूबसूरत सी महफिल सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लमा के फ़यूज़ व बरक़ात को लेकर अक़ायद और आमाल की इस्लाह के लिए इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। थोड़ी देर
आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश करने हैं और मेरे बाद इंशाअल्लाह दुनियाए सुन्नियत के अजीम खतीब, हमारे कायद, हमारे अमीर किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब इंशाअल्लाह होना है। इस दुनिया के अंदर इंसान कुछ चीजें चाहता है। एक तो वो इज्जत चाहता है और एक अच्छा मकान, अच्छा ठिकाना चाहता है। अगर किसी को इज्जत मिल गई दुनिया में और खूबसूरत सा अच्छा सा मकान मिल गया तो उसको यूं लगता है कि मैं कामयाब हो गया। हालांकि यहाँ की इज्जत वो भी फानी है और यहाँ का मकान भी फानी है। आप कितना ही अच्छा मकान बना ले, खूबसूरत मकान बना ले, लेकिन एक दिन उस मकान को छोड़ करके जाना है। और यहाँ कितनी इज्जत कमा ले, बड़े बड़े इज्जत वाले, बड़े बड़े खतीब इज्जत वाले, बड़े बड़े शयूख इज्जत वाले, बड़े बड़े नात खान इज्जत वाले, बड़े बड़े कव्वाल इज्जत वाले, बड़े बड़े गाना गाने वाले, जिन्हें लोग बहुत इज्जत वाला समझते, जब वो मरते हैं तो फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं होता, जिनके नाम के नारे लगते हैं। बल्कि मरने की तो बात जाने दीजिए, बेशुमार ऐसे लोग होते हैं सिर्फ बीमार पड़ जाएं और वो अपने फन से, अपनी फील्ड से दूर हो जाएं तो भी लोग उनको भूल जाते हैं, फरामोश कर देते हैं। ये दुनिया की इज्जत है जिसके लिए इंसान मारा मारा फिरता है, कोशिश करता है। दुनिया का मकान है, दुनिया की रोजी रोटी है, उसके लिए इंसान रातों दिन मेहनत करता है, कोशिशें करता है, काविशें करता है। इज्जत के लिए कोशिश करना भी चाहिए, मकान के लिए कोशिश करना भी चाहिए, रोजी रोटी के लिए कोशिश करना भी चाहिए, सब अपनी जगह है। लेकिन मेरे भाइयों, आज एक ऐसा नुस्खा लेकर हम आपकी बारगाह में आए हैं कि आप अगर उस पर अमल कर तो इंशाअल्लाह आपको सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया में तो इज्जत मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अल्लाह आखिरत में भी आपको इज्जत अता फरमाएगा और अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल करने का वादा फरमा रहा है। इसलिए कि ये नुस्खा हमारे अपने घर का नहीं है, ये नुस्खा हमारे अपने असातिज़ा का नहीं है, बल्कि ये नुस्खा अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में मौजूद है। हमें करना क्या है? अल्लाह अकबर, एक काम करना है, बस एक काम कर लो। अल्लाह इज्जत का वादा भी कर रहा है, अल्लाह जन्नत का वादा भी कर रहा है। वो काम क्या है? कितना आसान है जन्नत में जाना, कितना आसान है जहन्नम से बच जाना, लेकिन इंसान उसके बावजूद भी इल्म न होने की वजह से गफलत का शिकार है। इंसान जो है अल्लाह अकबर गफलत का शिकार होकर, दीन से दूर होकर अपने आप को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जन्नत कैसे मिलेगी? जन्नत में कैसे जाओगे? हमारे उलमा और मशाइख से स्टेज जो है वो भरा हुआ है। ये लाइट बंद कर दें तो मुझे थोड़ी आसानी हो कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। एक आदमी आइएगा कोई, और एक आदमी आकर के बंद कीजिएगा। लाइट ऑपरेटर, एक आदमी। एक बार बुलंद आवाज सब दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बुलंद आवाज से पढ़ें। वबारिक वसल्लिम सलातु व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। उसको हटा दीजिए हज़रत, उसको हटा दीजिए, उसी में है। अरे बाप रे बाप, उसको वैसे ही रहने दीजिए, ना हो उसमें से ज्यादा निकल जाएगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जन्नत जो है आखिरत में खूबसूरत ठिकाना है। जन्नत में अल्लाह का दीदार होना है, जन्नत में रसूलुल्लाह का दीदार होना है, जन्नत में औलियाए किराम का दीदार होना है, जन्नत में अंबियाए किराम का दीदार होना है। और जो जन्नत में चला गया उसको कभी मौत नहीं आएगी। जो एक मर्तबा जन्नत में चला गया फिर वो जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। जो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया इल्ला कीलन सलामन सलामा, उस पर सलामती ही सलामती है। जो जन्नत में दाखिल हुआ अल्लाह उसको सलाम फरमाएगा, फरिश्ते उसको सलाम करेंगे। लेकिन जन्नत है कितनी सस्ती, एक ही काम करना है। कुरान कह रहा है बड़ी माजरत के साथ, जन्नत में जाने के जो नुस्खे तुमने अपनी तबीयतों से खुद ईजाद कर रखे हैं उससे जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके पर मिलेगी। कैसे जन्नत मिलेगी? तो कुरान एक ही नुस्खा अता करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन तजतनिबु कबाइर मा तुनहौना अन, अगर तुम अपने आप को बचा लो गुनाह कबीरा से, बड़े गुनाहों से, अगर तुम अपने आप को बचा लो और तुम बड़े गुनाहों से बच जाओ तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वनुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो जो तुम्हारे दूसरे गुनाह बड़े गुनाहों के अलावा जो छोटे गुनाह हैं अल्लाह यूं ही उसको माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बख्श देगा। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और अल्लाह तुम्हें इज्जत की जगह उस जन्नत में अल्लाह तुमको दाखिल फरमा देगा। बड़े गुनाहों से बचो, गुनाह कबीरा से बचो। अल्लाह छोटे गुनाहों को माफ करके इज्जत के ठिकाने में तुम्हें दाखिल करेगा, जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब बड़े गुनाह क्या है याद रखें। बाज लोगों ने कहा 7 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 10 बड़े गुनाह हैं, बाज लोगों ने कहा 70 बड़े गुनाह हैं, बाज लोगों ने कहा 700 बड़े गुनाह हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगती है। सैयदना मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आप इरशाद फरमाते हैं छोटे बड़े गुनाह की बात छोड़, बात ये है कि तू नाफरमानी किसकी कर रहा है। अल्लाह अकबर। तू इतने बड़े रब की नाफरमानी कर रहा है, अगर गुनाह छोटा भी हो तो अल्लाह अकबर वो गोया के बड़े रब की नाफरमानी है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह कोई भी हो, मुझे तो इतना समझता है इंसान कोई भी गुनाह करे उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह अकबर। आज हम गुनाहों के अंदर डूबे चले जा रहे हैं। अब हम गुनाहों के नतीजे पर नजर नहीं रखते, गुनाहों के अंजाम पर नजर नहीं रखते। हैरत की बात यह है अगर हाथ में छुरी हो तो इंसान छुरी को संभाल संभाल करके उससे फल काटता है कि मेरा हाथ न कट जाए। सामने आग जल रही हो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। नादान इंसान। अगर छुरी से हाथ कटेगा तकलीफ जरूर होगी लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। दुनिया की आग की चिंगारी अगर तेरे जिस्म पर आ गई छाला तो आएगा लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। मगर ये गुनाह तुझे और तेरी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आओ हदीस रसूल सुनो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने वालों, माँ बाप के गुनाह बच्चों को तबाही के दहाने पर ले जाते हैं, बच्चों को बर्बादी के दहाने पे ले जाते हैं। ओ माँ बाप, तुम कैसे माँ बाप हो? अपने बच्चों की दुनिया की राहत के लिए अपना वतन छोड़कर कोई कलकत्ता कारोबार के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कारोबार के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कारोबार के लिए जा रहा है। बताओ
वतन छोड़ करके बेवतन दर दर भटकने वालों क्यों भटक रहे हो? इसीलिए ना कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मगर सुनो, अगर तुमने दौलत जमा कर ली तो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा उससे, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, दिल के कानों से हदीस सुनना, पूरी तकरीर याद रहे ना याद रहे, ये हदीस दिल पर लिख कर ले जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जब बंदा मेरी इताअत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है, यानी नेक अमल करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उससे राजी हो जाता हूं और उसको बरकत अता करता हूं। और अल्लाह की बरकत कभी खत्म होने वाली नहीं है। बरकत कैसे मिलेगी? तावीज़ात से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ किसी का चेहरा देखने से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ बुजुर्गों के हाथ चूमने से नहीं। अल्लाह फरमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मना करने आया कि बुजुर्गों के हाथ ना चूमो, ऐसी बात नहीं। चूमो, तावीज़ात भी लो, बुजुर्गों की ज़ियारत भी करो, लेकिन असल बरकत कहां से मिलेगी? अल्लाह फरमा रहा है, जब तुम मेरी फरमा बरदारी करके मुझे राजी करते हो। अल्लाह अल्लाह, जब तुम मेरी फरमा बरदारी करके तुम मुझे राजी करते हो तो मैं तुम्हें ना खत्म होने वाली बरकत अता करता हूं। सुभान अल्लाह, कभी खत्म नहीं होगी बरकत, नस्लों तक बाकी रहेगी, सदियों तक बाकी रहेगी। और फिर दूसरा रुख सुनो, फिर अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरी नाफरमानी करता है और जब कोई गुनाह करता है तो मैं उससे नाराज हो जाता हूं। तवज्जो करना, अपने बच्चों की शक्ल अपने जहन में लाओ, अपने पोता पोतियों की शक्ल अपने जहन में लाओ, अपने नवासे नवासियों की शक्ल अपने जहन में लाओ। अल्लाह फरमा रहा है, सच्चा खुदा फरमा रहा है, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं और फिर तुम पे लानत करता हूं, लानत। और वो लानत तुम्हारी 7 पुश्तों तक बाकी रहती है। अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से, लानत का मतलब क्या है? एक आम आदमी की लानत तुम पे पड़ जाए तो तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ। जब अल्लाह की लानत तुम पे पड़ेगी और तुम्हारी 7 पुश्तों तक पड़ेगी तो फिर तुम्हें रहमत कैसे नसीब होगी? तुम रहमत इलाही के मुस्तहिक कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। पता चला गुनाहों से 7 पुश्तों तक लानत पहुंचती है, 7 पुश्तें बर्बाद होती है, 7 पुश्तें तबाह होती है। ऐ मुसलमानों, इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है गुनाह कबीरा से बचो। अब गुनाह कबीरा क्या है? जितनी वक्त में गुंजाइश है, 1 घंटे का वक्त मेरे पास था जिसमें से 10-15 मिनट का वक्त जा चुका है। 40-45 मिनट के टाइम में अब मैं आपके सामने जल्दी जल्दी गुनाह कबीरा की फहरिस्त पढ़ता हूं। ये गुनाह कबीरा क्या है ताकि आप हम उससे बच सके। सबसे पहले गुनाह कबीरा, अल्लाह अकबर, जो सबसे बड़ा अकबरुल कबायर है, यानी सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह, हर गुनाह बख्श दिया जाएगा लेकिन ये गुनाह नहीं बख्शा जाएगा, उसको शिर्क कहते हैं। शिर्क, शिर्क से बचो। शिर्क क्या है? अल्लाह के अलावा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और की इबादत करना, ये शिर्क है। जो चीजें अल्लाह के लिए खास है उसमें किसी को शामिल करना, ये शिर्क है। शिर्क, और शिर्क सारे कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। आज मुसलमानों का हाल क्या हो गया है? माअज़ल्लाह, बहुत सारे मुसलमान बुत खानों की तरफ भी बढ़ते हैं। फिल्मों में देख करके, सीरियलों में देख करके ईमान लोगों का कमजोर हो रहा है। चलो मस्जिद में बात नहीं बनती तो फिर बुत खानों की तरफ भी चलो। याद रखना मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारे और मेरे अल्लाह के अलावा किसी की ताकत नहीं, किसी की कुव्वत नहीं, किसी की शान और शौकत नहीं। अरे नादान, अपने अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगा कि अपने अल्लाह की शान क्या है। जिसको तू वादहू ला शरीक मानता है, जिसको तू इलाह मानता है, जिसको तू खुदा मानता है, उसकी शान क्या है? पता है उसकी शान तू
तुझे अल्लाह अकबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसने पैदा किया है, उसने बनाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसने बनाया है। अब बताओ वो मोहम्मद क्या है? रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो सूरज पलट कर आ जाए, इशारा करे तो जाबिर के मुर्दा बच्चों में जान पैदा हो जाए। बकरी खाकर उस पे हाथ रखकर दुआ करे तो अल्लाह बकरी को खड़ा कर दे। हजरत कतादा की आंख अगर बाहर आ जाए, अपना लुआब लगा करके कतादा की आंख रख दे तो पहले से ज्यादा कतादा की आंख रोशन हो जाए। खारी कुएं के अंदर अगर अपना लुआब डालते तो खारी कुएं मीठे हो जाए, सूखे कुएं में अपना लुआब डाल दे तो सूखे कुएं पानी से भर जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान ये है, लोग हुजूर का हुस्न देख करके पुकार उठे कि इन जैसा कोई हो नहीं सकता। उनका हाल ये है, रास्ता चले तो पत्थर पर निशाने कदम पड़ते हैं, तो पत्थर पर निशाने कदम जाहिर होते हैं, और मिट्टी पे पैर रखते हैं तो मिट्टी पे कदम का निशान नहीं पड़ता। वो चलते हैं तो बादल साया करता है, वो चलते हैं उनके बदन पर मक्खी नहीं बैठती, वो चलते हैं तो सफर का गर्दो गुबार भी उनके चेहरे को छुपा नहीं सकता। अल्लाह अकबर। उनके कपड़े मैले नहीं होते, उनके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, उनके पसीने से मुश्क की खुशबू आती है, जमीन पर उनका साया नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। जो देखता है चेहरा देखकर मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता है। अंदाजा करें वो शान वाला रसूल जो अबू जहल के हाथों की कंकरियों को कलेमा पढ़ा देता है, वो शान वाला रसूल जो दरख्तों को अपने पास बुला लेता है, वो शान वाला रसूल जो दरख्तों को अपने पास से भिजा देता है। लोग हैरान रहते हैं, अल्लाह अकबर ये कैसा है, इसकी शान क्या है। लेकिन जब हजरत बिलाल कहते हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो वो शान वाला रसूल जिसकी तरह कोई नहीं, वो किसी की तरह नहीं, वो वुजू बना कर आते हैं और आकर के नमाज शुरू करते हैं और सर सजदे में रख देते हैं। तो इंसान हैरान होकर सोचता है जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उस खुदा की शान का आलम क्या। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। अपने अल्लाह की शान को पहचानो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती उनका उसका बंदा है। जब बंदे की मिसाल नहीं है तो उसको बनाने वाले की मिसाल कैसे हो सकती? उसको तुम रब मानते हो, उस रब को छोड़कर कोई बुत खाने की तरफ जा रहा है, कोई पत्थरों की तरफ जा रहा है, कोई पत्थर की मूरत की तरफ जा रहा है। वो जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को नहीं हटा सकते, उनके दरवाजे पे जाकर के भीख मांगते हो उस अल्लाह का दर छोड़कर। वो अल्लाह जो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी को पैदा करता है, वो अल्लाह जो हवाएं चलाता है, वो अल्लाह जो आसमान से पानी बरसाता है, वो अल्लाह जो रोजाना सूरज निकालता है और चंद घंटों के अंदर मशरिक से सूरज को निकालकर मगरिब के अंदर गुरूब कर देता है। हमारी जमीन से कई 100 दर्जा बड़ा वो सूरज है, न उसमें कोई रस्सी है न कोई तार है। कौन उसको खींचता है, कौन उसको
समेटता है और वो सूरज जाता कहाँ है, दिन आता है तो रात कहाँ जाती है, रात आती तो दिन कहाँ चला जाता है। जो रोजाना सितारों की अंजुमन को सजाता है और सुबह होते होते सितारों की अंजुमन खत्म हो जाती है, जो रोजाना चांद को निकालता है। कभी सोचा पहली रात का चांद कितना बारीक होता है और 14वीं रात का चांद कैसा चमकदार बदरे कामिल होता है। ये चांद को घटाने बढ़ाने वाला कौन है? उसी को रब्बे मोहम्मद अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए शिर्क की तरफ न जाओ, शिर्क से बचो। बेशक बेशक। आजकल कुछ सियासी लीडर बेशक आपको आधा तीतर आधा बटेर की तरफ ले जाना चाहते हैं और फिर से अकबर के उस मुल्हिदाना नजरियात की तरफ तुम्हें पाबंद बनाना चाहते हैं और कहते हैं हालात खराब है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। याद रखो दीन सिर्फ दीन है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, ईमान सिर्फ ईमान है। ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है। जो बीच का रास्ता निकालेगा वो खुद कुफ्र की मौत मरेगा। इसलिए अल्लाह के बंदो मुसीबत में रहो, बीमारी में रहो, तकलीफ में रहो, बुतों के दरवाजों पर न जाओ, मुशरिकीन के दरवाजे पर न जाओ, बल्कि ये कह दो अगर जिंदगी लिखी है तो रोड के किनारे भी जिंदा रहोगे और अगर मौत लिखी है तो कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुपोगे तब भी तुम्हें मौत वहां आकर के रहेगी। याद रखना, अल्लाह पर यकीन मजबूत करो। पहला सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, शिर्क से बच। और जो चीजें शिर्क की तरफ ले जाती, मौलाना वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी में इजाफा हो, वो पत्थर दो जिससे मेरी रोजी के रास्ते खुले, वो पत्थर मैंने अंगूठी में पहनना है जिससे मेरा रिश्ता आए, पसंद की शादी हो जाए। पागल हुए हो? पत्थर रोजी देंगे? वो काबे पे सजे हुए पत्थर पे ईमान रखते थे अबू जहल और अबू लहब। बेशक बेशक। और तुम अंगूठी में सजे हुए पत्थर पे ईमान ले आए। क्या बात है। जो पत्थरों पे ईमान रखते हैं उनकी किस्मत में पत्थर है। पत्थर जीनत के लिए पहने जाते हैं, पत्थर तकदीर बदलने के लिए नहीं पहने जाते। वाह 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 वाह। तकदीर कौन बदलता है? क्या बात है हज़रत। तकदीर अल्लाह बदलता है, बेशक। या तो अल्लाह के दोस्त बदलते। इकबाल जैसे ने कहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह सुभान अल्लाह। पत्थर की मूरत हमारी तकदीर नहीं बदल सकते, जो अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकते। दुनिया आज सीरियल और फिल्मों के जरिए से बताना चाहती है कि पत्थरों की ताकत बड़ी। पत्थरों की ताकत नहीं, पत्थरों को पैदा करने वाले खुदा की ताकत बड़ी। इसलिए शिर्क की तरफ न जाओ, शिर्क से बचो। पहला गुनाह। नंबर 2, बड़े गुनाहों में नंबर 2, नमाजों को तर्क करना। ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज मेरी कौम को नमाज के लिए वक्त नहीं। मैं बहुत लंबी तकरीर मैंने पहले कहा नहीं करना, बहुत मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू को समेटना है। लेकिन मेरी कौम के जवानों, आज मेरी बहनों, आज हमारे पास अल्लाह के लिए देने को टाइम नहीं। आप मुझे बताएं, फिलिस्तीन के हाल पे रो रहे हो, बैतुल मक़दिस के हाल पे रो रहे हो, दुनिया के हालात पे रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? आपके पास अल्लाह को देने के लिए टाइम नहीं, बेवफा इंसानों के लिए टाइम है, गद्दारों के लिए टाइम है, बेवफाओं के लिए टाइम है, मुजरिमों के लिए टाइम है। अल्लाह के लिए जिसने वफा पैदा किया उसके लिए टाइम नहीं। ये जो दोस्त तुम्हारे हैं, दोस्त जिन्हें आप बहुत मुंह भर के दोस्त कहते हो, पहली बात तो मैं समझता हूं कि दोस्त तो मिलेंगे कितने। एक बात सच्ची सच्ची कहूं, इमाम हुसैन को करोड़ों में चंद के सिवा दोस्त ना मिले तो तुझे क्या दोस्त मिलेंगे? आज की दोस्ती तो चाय के लिए है, आज की दोस्ती तो खान पान के लिए है, आज की दोस्ती तो दौलत और
और जायदाद की बुनियाद पर है। दोस्त होते कहाँ है? अरे नादान, अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक में कितनों को दोस्त बनाया, जरा वो तो देख। अरबों खरबों में कितने दोस्त बने वो तो देख। जब अल्लाह के दोस्त इतने महदूद है तो तेरे दोस्त कितने होंगे? मखलूक अल्लाह की सब है, बंदे सब हैं, लेकिन अल्लाह ने सबको दोस्त नहीं बनाया, बल्कि वो अपने दोस्तों की डेफिनेशन बयान करता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगा हो जाओ, जो अल्लाह के दोस्त हैं ना उन्हें खौफ है ना गम है। अब अल्लाह फरमाता है अल्लाह के दोस्त कौन है? अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के दोस्त वही लोग हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए बशारत दुनिया में भी है और आखिरत में भी उनके लिए बशारत है। हर इंसान अल्लाह का दोस्त नहीं होता। जब हर इंसान अल्लाह का दोस्त नहीं होता, नादान, जब सब अल्लाह के दोस्त ना बन सके तो सब तेरे दोस्त कैसे बन सकते हैं? ये जो दोस्त तेरे हैं, मैं ये नहीं कहता मेरे भाई की नफरत कर, लेकिन मरेगा तो ये तेरी मिट्टी देने के लिए भी नहीं आएंगे, तुझे कब्रिस्तान पहुंचाने तक भी नहीं आएंगे। जिनके साथ तू रात रात भर बैठता है, जिनके लिए तू कसमें खाता है, जिनके लिए क्या क्या करता है, और अल्लाह के लिए तेरे पास टाइम नहीं। बहुत सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं, और नमाज का उन्वान छेड़ो तो लोग इधर उधर होने की कोशिश करते हैं। सुन लो नमाज क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। फिर सुनो, मस्जिदों को वीरान करने वालों, मेरी बात नहीं, अगर मैं कहूंगा तो कहेंगे मौलवी कह गया। नहीं, मौलवी नहीं, मौला कह रहा है। मौला मुस्तफा जान रहे, मौलाए कायनात का मौला कह रहा है, मौलाए कायनात का मौला कह रहा है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला को जब जख्मी कर दिया गया, जिस्म से खून निकलता रहता, बेहोशी की कैफियत रहती, जब होश में आती और नमाज का वक्त बताया जाता, फौरन नमाज पढ़ते, लोग कहते खून रिश्ता है पूरे जिस्म से। आप फरमाते मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिसने नमाज छोड़ दी दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो नमाज जानबूझकर छोड़ देता है अल्लाह की पनाह से वो बाहर निकल जाता है, अल्लाह की अमान से वो बाहर निकल जाता है, अल्लाह के जिम्मे करम से वो बाहर निकल जाता है। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने फज्र की नमाज अदा की वो शाम तक के अल्लाह के जिम्मे करम पर रहता है, अल्लाह की करम की चादर में रहता है। याद रखना मेरे भाइयों, अपनी ताकत और कुव्वत पर गुरूर करने वालों, अपनी कुव्वत पर नाश करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर घमंड करने वालों, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, खुदा के अजाब को बर्दाश्त कर सके। नादान, अगर अल्लाह सिर्फ तेरे सर में दर्द दे दे तो तू सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह तेरी कमर की नस दबा दे तो तू चलने फिरने से मोहताज हो जाएगा। अल्लाह किसी पर वो दिन न लाए, सोच तो सही, अगर अल्लाह नस दबा दे तो तू बैठ करके बल्कि बैठ भी नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा हो जाए। सर का दर्द अल्लाह तुझे दे दे तो तू तड़पता हो जाए। जरा सोच, जब अल्लाह सिर्फ हल्का सा इतना सा दर्द दे दे तो तू उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो जहन्नम का अजाब, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले। अल्लाह अकबर, ये कहानी किस्सा नहीं, ये हकायक है, हकायक। अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनों, किचन रूम में गर्मी के मौसम में तुम बेचैन होती हो, बेकरार होती हो, तड़प जाती हो। जरा सोचो तो सही, अल्लाह के सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरा कलेमा पढ़ने वालों, अल्लाह अकबर, जहन्नम के अंदर जो बिच्छू है वो ऊंटों की तरह है, बुख्ती ऊंटों की तरह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो बेनमाजी को डसेंगे
तो 40 साल तक के जहर उनके जिस्म के अंदर गर्दिश करता रहेगा। जहन्नमी सांप जिनकी लंबाई 70 साल का फासला है, अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं, अगर ये हदीस में नहीं होता तो मैं बयान करने का हौसला ही नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 साल लंबाई उनका जो है वो उनका अर्ज है, उनकी लंबाई है। 70 साल में जितना घोड़ा दौड़ा सकता है इंसान, तेज रफ्तार घोड़ा, ऐसे लंबे लंबे सांप है। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बेनमाजी को डंक मारेंगे तो 1000 साल तक के जहर उनके जिस्म में घूमेगा और उनकी हड्डियां टूट टूट करके बिखर जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे करीम आका गैब नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, वहां हालत ये होगी इंसान ना जी सकेगा ना मर सकेगा। उस वक्त इंसान अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें करेगा, मौला मुझे दुनिया में जाकर के सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे, मैं सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उस वक्त इरशाद होगा, बंदे अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी थी, तुझे वक्त दिया था, तुझे टाइम दिया था, लेकिन तूने उसको जाये कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कब तक अल्लाह से गफलत करोगे, खुदा की इबादत से गफलत करोगे, कब तक दुनियादारी में डूबे रहोगे। तुमने हजारों जनाजे उठते हुए देखे, तुमने हजारों को कब्रों में जाते हुए देखा, अल्लाह अल्लाह, प्रधान जी को मरते देखा, दादाजी को मरते देखा, उलमा को मरते देखा, खुतबा को मरते देखा, नेकों को मरते देखा, पापियों को मरते देखा। जरा सोचो तो सही, जो बिल्डिंगों में रहे उनको मरते देखा, मजबूत इमारतों में रहे उनको मरते देखा, जिनको लोग सेठ साहब कहते थे, मुखज्जरा ने कौम मिल्लत कहते थे, उनको मरते देखा। अरे पता नहीं कहां तक सच है। हमने तो एक कब्र ऐसी देखी जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, लोगों ने बताया बुर्ज खलीफा बनाने वाले की कब्र है जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। अगर वो कब्र हो ना हो, हम तो ये जानते हैं जिसने ताजमहल बनाया, लोग पूरा ताजमहल घूम कर चले जाते हैं। मुसलमानों, किस बला की मैं से है सरशार हम, दौलत पर घमंड करके मेरे अल्लाह को भूलने वालों, जवानी पे नाश करके खुदा को भूलने वालों, जरा जा करके देखो, पूरा पूरा ताजमहल हजारों लोग जा करके घूम आते हैं। किसी को तौफीक होती है मुमताज और शाहजहां पे फातिहा पढ़े। मुमताज कितनी नेक थी ये दूसरा मसला है, शाहजहां का तकवा क्या था ये दूसरा उन्वान है। लेकिन मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, लोग वहां फातिहा नहीं पढ़ते, फोटो निकालते, वीडियो निकालते, तस्वीर कशी करते, गले में हाथ डाल के दोस्तियों का इजहार करते, लेकिन कोई वहां फातिहा नहीं पढ़ता। जिसने ताजमहल बनाई उसके कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, और जिसका कोई महल क्या झोपड़ा भी नहीं था, उस गरीब नवाज के मजार पे हजारों का मजमा ठाटे मारता नजर आ रहा है। लोग फातिहा पढ़ने के लिए बेचैन है। क्या पता चला जो अपने लिए जीते हैं वो अगर बड़े से बड़े गुंबद में भी दफन हो जाए, कोई याद नहीं करता। जो यार के लिए जीते हैं उनके नाम पे हजारों की महफिलें इकट्ठा होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलियाए किराम, फजाले औलियाए किराम, फजाइले औलिया। बंदो इब्रत हासिल करो। कब तक दौलत के नशे में रहोगे? क्या कारून के पास दौलत नहीं थी? क्या फिरौन के पास दौलत नहीं थी? क्या बुख्त नस्र के पास दौलत नहीं थी? मेरी बहनें कब तक सोने के ज़ेवरात पर गुरूर और घमंड करती रहेगी? अल्लाह अकबर, क्या अबू लहब की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? क्या अबू जहल की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? बताओ, जिनकी अबू लहब और अबू जहल की बीवियों की कब्रें कहां हैं, जो सोने के ज़ेवरात पे घमंड करती थी, उन औरतों की कब्रें कहां हैं? मगर वो सैयदा तैयबा ताहिरा एक एक नहीं 3-3 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब तक आज जुमा के दिन खतीब सैयदा का नाम नहीं लेता, उस वक्त तक उसका खुतबा मुकम्मल नहीं होता। पता चला जो सोने के गुरूर में होते हैं उनकी कब्रों का
और जो सजदे में रात गुजारते हैं, आज भी उनका नाम लेने पर बड़े बड़े वलियों की गर्दनें झुक जाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मखदूमे कायनात, जिक्रे मखदूमे कायनात। कब तक दुनिया में गर्क रहोगे, कब तक दुनिया में डूबोगे? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, और ये 10 मिनट का टाइम क्या है? सजदा करो। अरे जिस सजदे की बरकत से अल्लाह मिलता है, कौन सी दौलत नहीं मिलेगी, कौन सी ताकत नहीं मिलेगी। मेरी कौम की बच्चियां हमसे कहलवाती हैं, जरा सैयद से कहना रिश्ते नहीं आते। मैंने कहा मेरी बहन मुझसे क्या कहती है? अल्लाह से बोल, सजदा कर, क्या कहने, अल्लाह से बोल। नहीं मौलाना, नहीं नहीं, हम गुनहगार है, अल्लाह हमारी नहीं सुनता, वो तुम्हारी सुनेगा। तो क्या तुमने ईसाइयों का कोई फेल सीख रखा है, यहूदियों का फेल सीख रखा है? ये सब गलत है। किसने कह दिया वो गुनहगारों की नहीं सुनता? सुन लो, अगर वो सिर्फ नेकों की सुनता तो फिर गुनहगार कहां? मुझसे बड़ा भी कोई गुनहगार है दुनिया में? मुझे तजुर्बा हुआ कि जब वो मेरी रद्द नहीं करता, मुझ जैसे पापी मुजरिम गुनहगार की, वो तुम्हारी कैसे रद्द करेगा? मैंने तो जब से शऊर संभाला, जो मांगा उसने मांगने से सिवा दिया। जैसे वो नेकों का रब है, वैसे वो गुनहगारों का भी रब है। और एक बात मैं तुम्हें सिखा दो, सीख लो, मेरा आना कामयाब होगा। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। तवज्जो, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है। वाह 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 वाह। जब यकीन से मांगोगे, वाह वाह वाह, कितने भी बड़े पापी हो तुम्हें अता करेगा। अल्लाह अल्लाह। यकीन चाहिए। बताऊं, शैतान से बड़ा भी कोई पापी है? शैतान की कबूल की कि नहीं की? अल्लाह ने जब उसको कहा निकल, नाराज होके कहा ना, नाराज होकर निकल, तू शैतान बन गया आज से। जिस दिन शैतान बना उस दिन क्या मांगा? रिश्ता, रोजी रोटी नहीं, इतनी बड़ी चीज मांगी कि किसी ने नहीं मांगी। अल्लाह मुझे कयामत तक की उम्र दे, कयामत तक की उम्र दे। अल्लाह ने कहा जा दिया। तवज्जो है आपकी? जी बिल्कुल आता। क्या कहा? जा दिया। जो शैतान को महरूम ना करे, वो महबूब की उम्मत को महरूम करेगा। मांग कर तो देख, मांग, तेरे पास टाइम नहीं है, उसको देने के लिए है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। बंदे जरा गिड़गिड़ा के देख, अच्छी तरह वुजू कर, 2 रकअत नफिल पढ़ और फिर गिड़गिड़ा रो, फिर देख कैसा मजा आता है, कैसे उसके करम के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन ये तुमने नहीं सीखा। तुम तो माज़अल्लाह ये चाहते हो दुआ भी हजरत करें, वजीफा भी हजरत पढ़ें, सब हजरत करें और नेमतें मुझे मिले। ये सब मत करो, हंसने की बात नहीं है। सुधरो, सौरो। अपने अल्लाह से कब तक दूर भागोगे? रिश्ता जोड़ो अल्लाह से, अल्लाह के करीब आओ। और याद रखना, सबसे दोस्ती करना मुश्किल है, रब से दोस्ती करना बहुत आसान है। ये मेरे अजीज भाई मौलाना कफील अंबर साहब अच्छे बेहतरीन नाजिम है। हाथ मिलाना मुश्किल है, हाथ मिलाना मुश्किल है ना इनसे। ये उलमाए किराम, इनके करीब आना मुश्किल है। अपने जैसे इंसान है ना। हाँ, ये मौलाना बैठे हुए हमारे साथ मुंबई से, हाफिज साहब हमारे बड़े मुखलिस हैं। आप करीब आना चाहे तो कितना मुश्किल। पहले कफील भाई के घर का पता, फोन नंबर, ये वो क्या क्या करें। लेकिन अगर अल्लाह से मिलना हो तो अल्लाह से बात करना कितना आसान कर दिया हुजूर ने तुम्हारे लिए। वुजू करो, वुजू करो अच्छे से, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और जब तुम तिलावत करना शुरू कर दिए, समझ लो तुम्हारी गुफ्तगू अल्लाह से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के तुमने दुआ शुरू कर दी, अल्लाह से तुम्हारी मुनाजात और गुफ्तगू अर्ज मारूफ शुरू हो गया। आंसू बहने लगे, करम मुतवज्जे हो गए।
बताए अल्लाह कैसे मुतवज्जे होता है। कफील भाई को, मौलाना को, पीर साहब को कहा हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना। हजरत की तवज्जो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूं। गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरी नीयत किसी को जलील करना नहीं। लेकिन ये बात को हजरत की तवज्जो कभी मालदार की तरफ है, हजरत की तवज्जो कभी सेठ साहब की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ। हाँ, आपका नसब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मुतवज्जो करने के लिए सिर्फ आपकी आंख से आंसू बहना शुरू हुए, अल्लाह की रहमत कहती है। एक बार बंदा कहता है या अल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह की रहमत कहती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं। मांग तो सही, तुझे चाहिए क्या चाहिए, मांग तो सही। अल्लाह अकबर। ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना शराबी देखते हैं, ना जुआरी देखते हैं, ना कबाबी देखते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ कोई पुकार कर तो देखे, एक बार पुकार कर तो देखो। एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात याद आई। एक शख्स बहुत परेशान हुआ, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, तकलीफ में मुब्तला हुआ। सोचो चलो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए यहां गया वहां गया, ईसाइयों के इबादत खाने में, यहूदियों के इबादत खाने में, मुशरिकों के इबादत खाने में, और सबके तरीके पे उनके माबूद को पुकारा, कोई जवाब ना आया। लेकिन जब मुसलमानों की इबादत खाने की तरफ आया तो कहा कैसे पुकारूं, तो कहा बोल या अल्लाह। जैसे कहा या अल्लाह, आवाज आई लब्बैक 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 या अब्दी। फरिश्तों ने कहा इतना बड़ा पापी था, लेकिन फिर पुकारा तो इतनी 3 मरतबा जवाब देते हैं। तो जवाब आया, अगर मैं ना जवाब दूं तो झूठे और सच्चे खुदा में फर्क क्या रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदाबंदी। आओ अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, करीब आओ अल्लाह। और सजदा सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई ये कहते मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने कहा वहां कुछ आना भी नहीं देखा जाता, वहां तो दिल की कैफियतें देख। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। ना वो तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारा माल देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखा करता है। बंदे तू पुकार कर तो देख, तूने आज तक उसको पुकारा नहीं। पुकार, दिल से पुकार, यकीन से पुकार। बात गरीब नवाज की चल रही थी। एक बात है कफील भाई, वो करामत पर लोगों को बड़ा एतराज है। गरीब नवाज की करामत पे लोग हंसते हैं। इस पर औरंगजेब गरीब नवाज की बारगाह में, तवज्जो आपकी, आपको मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही है ना। वैसे मैं भी देहाती आदमी हूं, तो देहाती लोगों को देहाती की बात कुछ समझ में आ सकती है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, उलमा की जूतियां सीधी करने वाला बंदा, देहाती आदमी। लेकिन आपको अगर बात समझ में आ रही हो तो आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे। औरंगजेब मजार पर गए, गरीब नवाज के मजार पर। इसका मतलब यह है कि 1857 से पहले बादशाह भी मजार वाला था और रियाया भी मजार वाली थी। क्या बात है हज़रत। 1857 के बाद नजरियात बदले। फिर यह हुआ कि जो तख्त पर बैठे फिर वो भी बागी थे और कुछ लोग भी बागी पैदा हो गए, उन्होंने बागी पैदा कर दी। फिर मजार को मिट्टी का ढेर करना शुरू किया। बहरहाल अल्लाह गुनवान है। तो औरंगजेब ने वहां देखा कि वहां कुछ अंधे बैठे। कौन बैठे? अंधे। और अंधे बैठे हुए और वो कहते ख्वाजा आंख दे दे, आंख दे दे, आंख दे। सरकार औरंगजेब आलमगीर ने उन अंधों को गरीब नवाज से आंख मांगते देखा तो उन अंधों को धमकी दी कि मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूं, अगर मेरे फातिहा पढ़ने तक तुम्हें आंख नहीं मिली तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ए औरंगजेब, ये तेरा दस्तूर हमें समझ में नहीं आया। आंख मांगते ख्वाजा से तो धमकी तुझे जिससे मांग रहे उसको देना चाहिए, मांगने वालों का क्या कसूर है? बात समझ में आती है? जी जी हुजूर। लेकिन धमकी किसको दे रहे जिसका कोई कसूर ही बजाहिर नजर नहीं आता। बजाहिर कह रहा हूं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन बात है। धमकी किसको दी? औरंगजेब ने अंधों को दी। और गए फातिहा पढ़ने वापस आए। जो बरसों से बैठ के आंख मांग रहे थे नहीं मिल रही थी, आज मिल गई आंख। धमकी अंधों को दी और आंख ख्वाजा गरीब नवाज ने दे दी। अच्छा, लोगों को यह भी लगा कि ये अभी शिर्क के खिलाफ तकरीर किया, वे फिर शिर्क बका कि गरीब नवाज ने आंख दी। मैंने कहा तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर ने दवा दी तो मैं अच्छा हो गया, तो यह भी तो शिर्क हो सकता है।
है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तुम जैसे खप्तियों की नजर में हो सकता है और हम जैसे तौहीदियों की नजर में नहीं हो सकता। क्यों? वजह यह है कि जब कोई ये कहता है कि मैं अब्दुल हमीद डॉक्टर की दवा से